केजरीवाल आ रहे क्या दिल्ली में? हाँ, पूरी बहुमत से सरकार बनाएगी। हाँ बिल्कुल, बहुमत के साथ बनेगी सरकार। केजरीवाल को दिल्ली में हराना कम से कम बीजेपी और कांग्रेस के बस की बात नहीं है। कोई क्यों? क्यों तुम भी ऐसे चैलेंज कर रहे हो यार। चैलेंज कर केजरीवाल का पिंक ठेके वाला जो पेंडिंग है वो वाला काम शुरू हो गया। जो फ्री का सामान ज्यादा चाहिए महिला को। अच्छा, महिला को जो जो फ्री का सामान चाहिए इसलिए वोट दोगे हैं केजरीवाल को। तो फ्री की दारू भी ले रहे थे आप। ऐसा है हमें चाहिए फ्री का माल। हमें भिखारी, हमें बिजली फ्री दोगे, हमें पानी फ्री दोगे, भिखारी हैं हम। सही बात। पैसे नहीं चाहिए सर, देश की ऐसी की तैसी। हमको बिजली फ्री दे दो, पानी फ्री दे दो, हमको शिक्षा फ्री दे दो, हमको एक लुगाई भी फ्री में दे दो, बच्चे भी फ्री में दे दो। इस देश की ऐसी तैसी होती हो, कल होती हो, आज हो जा। क्या हुआ? हाथ पे क्या हुआ? केजरीवाल को नहीं हरा सकते। कोई नहीं। मुद्दा क्या है? केजरीवाल आ रहे क्या दिल्ली में? हाँ, पूरी बहुमत से सरकार बनाएगी। हाँ बिल्कुल, बहुमत के साथ बनेगी सरकार। केजरीवाल को दिल्ली में हराना कम से कम बीजेपी और कांग्रेस के बस की बात नहीं है। कोई क्यों? क्यों? तुम भी ऐसे चैलेंज कर रहे हो यार। चैलेंज कर केजरीवाल का पिंक ठेके वाला जो पेंडिंग है वो वाला काम शुरू हो गया। क्या बोलता था ये कि हम हिंदुओं के लिए भाई साहब जो बुजुर्ग है उनको चारों धामों की यात्रा कराएंगे। भाई साहब हमारे साथ छठ पूजा आने वाली है। छठ करने के लिए ये बताइए, छठ पूजा आने वाली है। एक सेकंड, क्या कारण है केजरीवाल वापस क्यों आना चाहिए? देखिए, यहाँ की महिला है जो है ना, उसको वही जिताएगी उसको। महिला जिताएगी। हाँ, तो पुरुष क्या हो गया? पुरुषों में क्या वोटिंग उंगली दबेगी नहीं? यही तो बेवकूफ है ना ये इंसान। जिता देंगे भाई। जो महिला जो है ना, जो महिला जो फ्री का लबड़ी जो बांट दिया हर स्टेट में, खाली दिल्ली में नहीं है, हर स्टेट के अंदर में जो फ्री का सामान ज्यादा चाहिए महिला को। अच्छा, महिला को जो जो फ्री का सामान चाहिए इसलिए वोट दोगे हैं केजरीवाल को। तो फ्री की दारू भी ले रहे थे आप। ऐसा है हमें चाहिए फ्री का माल। हमें भिखारी, हमें बिजली फ्री दोगे, हमें पानी फ्री दोगे, भिखारी हैं हम। सही बात। पैसे नहीं चाहिए सर, देश की ऐसी की तैसी। हमको बिजली फ्री दे दो, पानी फ्री दे दो, हमको शिक्षा फ्री दे दो, हमको एक लुगाई भी फ्री में दे दो, बच्चे भी फ्री में दे दो। इस देश की ऐसी तैसी होती हो, कल होती हो, आज हो जा। मैं सहमत नहीं हूँ। कह रहे भारी बहुमत से आएगा केजरीवाल। बहुमत से आएगा। भिखारियों की मौज हो रही है। भिखारी एक नंबर सारे। जितने लोग मुफ्त के खाने पर वोट देते हैं वे कहलाए जाते हैं भिखारी। वो चौकीदार चोर है, वो मत बोलो ना। आप यूं बोलो, मुकाबले की बात करो भाई, विकास की बात करो। आप किस चीज पे बात करनी उस पर बात करो ना, खड़े करके। अब हरियाणा में इलेक्शन हुआ, किसान, नौजवान, पहलवान, फलाना ढिमकाना सब बढ़ गया। सब इसी पे लड़ रहे थे ना वो। हाय पहलवान, हाय हमारा अग्निवीर, हाय हमारा फलाना वीर। क्या हुआ? बढ़ गए ना। फिर जनता सब देख रही है। जनता ढंग से सोचती है, ढंग से चलती है, अंधी पागल नहीं है। चुनावी माहौल भी है, चुनाव होने जा रहे हैं, फरवरी की तारीख भी तय हो जाएगी। क्या लग रहा है अभी केजरीवाल जी का भविष्य दिल्ली में कैसा लग रहा है? भविष्य खराब है दिल्ली में। देखिए, जनता क्या चाहती है? विकास। जनता क्या चाहती है? रोजगार। तो रोजगार है कहाँ? और ये जनता रोजगार ही चाहती है, शिक्षा चाहती है। और जो पहले ही वादा जो करके गए वो वादा कहाँ पूरे हुए हैं अभी तक? आप तो समर्थक थे पहले आम आदमी पार्टी। समर्थक थे, अब उन्होंने जाके भट्टा बिठा तो दिया। अब इनकी आंखें खुल गई भैया की। अरे जा भैया, मैं लुधियाना में रह के आया हूँ। मैं 10 किलोमीटर खाना लेने जाते थे, जहाँ पे 10 जगह पे ठेके खोल रखे हैं, तो खाना कहाँ जाएंगे? 20 दिन पहले की तो बात है, आप समर्थन भी कर रहे थे। 10 दिनों में क्या बदल गया? देखिए, जो ना के पुरवाई की हवा बदल जाती है भाई, सबकी ठोक के सबकी घर वापसी होगी। कितने दिन केजरीवाल लोगों को बेवकूफ बना के रखेंगे? कितने दिन झूठ बोलेंगे? आंखें नहीं, एक मिनट, आंखें नहीं है क्या हमारी? भाई जाके देखो यमुना मैया को क्या कर रखा है। यहीं जाके देखो कालिंदी कुंज में कह रहे थे यमुना जी को साफ कर देंगे। हमें माँ की कसम है, अपने बच्चों की कसम, यमुना जी हम कर देंगे 2020 तक साफ। भाई 2024 चल रहा, 25 आ गया, चुनाव होने वाले। पॉल्यूशन मुक्त दिल्ली बना देंगे, नशेड़ी बना दिया पूरे दिल्ली को, ठेके खोल दिए हर जगह। और लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। गरीबों के लिए अच्छे अच्छे स्कूल बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। भाई कहाँ गए ये सब वादे? ये सब वादे क्यों झूठे? अब जब पता चल गया कि जनता अब कह रही हमें वोट का जवाब, कहते थे ना जेल का जवाब वोट से, तो जनता ने जवाब दे दिया। यही केजरीवाल है। मोदी जी को क्या बोला था लोकसभा चुनाव में कि भाई साहब जे वोट का जवाब
जेल का जवाब वोट से दो और मोदी जी को हराओ। तो लोगों ने खुद इनको हरा दिया। अब आपको मैं पत्रकार महोदय बताता हूं कि केजरीवाल ना एकदम हताश है, निराश है। पंजाब, दिल्ली और पूरे देश में इनकी खत्म होने वाली है जो कुछ भी है। कारण है कि आम आदमी पार्टी से मोह भंग हो गया आपका? देखिए, आप तो यहाँ इंटरव्यू ले रहे हो, कल मैं आपको शाम को वहीं मिलेंगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जाके देखिए 18 साल की बेटी वो नशे में घुटी पड़ी है, जाके देखिए ना, नशे में घुटी पड़ी है। 16 साल के बच्चे जो 70 रुपए का जो ट्यूब आता है सोल्यूशन का, कपड़े में डाल के वो सूंघते हैं, वो कपड़े में डाल के सूंघते हैं। वो नशे कौन हटाएगा? कौन हटाएगा ये तो बताओ। इन्होंने खुद बोला है ना। केजरीवाल ने क्या बोला था भाई साहब? ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब, अगर हिंदू दोगला होगा तो ही केजरीवाल कोड देगा। अगर हिंदू दोगला होगा तो ही केजरीवाल कोड देगा। अगर अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत प्यारी नहीं है, वही हिंदू जाके कोड देगा। क्यों? क्योंकि अगर बेशर्म हिंदू देख ले एक बार दिल्ली में क्या है गौ माता का हाल। गौ माता गली गली घूम रही है, कूड़े खा रही है। क्या केजरीवाल गौशाला नहीं बनवा सकता गौ माता के लिए? आपके अंदर जमीर मर चुका है। अगर आपके जमीर मर चुका है तो आप केजरीवाल को वोट दोगे ही दोगे। अकरम भाई कह रहे हैं कि बहुत काम किया है तो भारी बहुमत से आनी भी चाहिए दिल्ली में, तभी कुछ अच्छा होगा। अरे भारी बाहर देखो, ये कहना गलत है कि कोई राजनीतिक दल काम नहीं करता। हर प्रत्येक राजनीतिक दल काम करता है, कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है। बिल्कुल। इनने ज्यादा हल्ला मचा दिया शिक्षा का। एक दो चीजों पे केजरीवाल जी के मैं समर्थन करता हूँ, वोट नहीं डालता। उनने कही थी 10 मिनट ये जो गमलों में पानी पुनी होता है, मच्छर होते हैं, इसको साफ करो। ये सफाई से संबंधित था केजरीवाल जी का, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन केजरीवाल जी का देखो, वो रोज हर कोई आदमी बताता केजरीवाल जी की कितनी पोलें खोलनी है खोल लो। लेकिन केजरीवाल जी एक सफल राजनीतिज्ञ इसलिए नहीं है कि जिस प्रकार से आप 1000 रुपए देकर वोट नहीं खरीद सकते, तो इसने दिमाग लगाया। IIT का पढ़ा हुआ है, इसने हर महीने 1000 रुपए दे दिए, बिजली माफ कर दी, 1000 रुपए हर के नाम पे। चलिए, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि अमेरिका में चुनावी माहौल है। ट्रम्प कह रहे हैं कि मैं बिजली मुफ्त कर दूंगा, माफ कर दूंगा, बिल कम आएगा। तो कह रहे, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमारा जो मॉडल है, दिल्ली का जो मॉडल, केजरीवाल का जो मॉडल है, अमेरिका में चर्चाओं में आ रहा है। ट्रम्प ने उसको एक्सेप्ट किया है, उसको अमेरिका में मतलब वो पसंद किया जा रहा है। तो ये ताकत है केजरीवाल। अरे केजरीवाल जी की ताकत का मतलब नहीं है, जहाँ जहाँ लोगों को दिक्कत आती है वहाँ कहीं ना कहीं वोट खींचने का एक नज़रिया होता है, एक तरीका होता है। आपको वोट लेनी है, पैसा नहीं दे सकते। सरकार का जा रहा है, मेरा क्या जा रहा है? कल को मैं कह दूंगा लाख रुपए महीने दूंगा, बिकती हो दिल्ली बिक जाए, देश बिकता हो बिक जाए। हर व्यक्ति को डायलॉग देना है, लेकिन आखिरकार जो भिखारी है, जिसका गैरत नहीं है, वो वहीं वोट देगा जहां उसको पैसे का फायदा हो रहा है। अगर आप बच्चे बिजली नहीं खर्च संभाल सकते, बिल नहीं दे सकते, तो मत चलाओ ना। AC मत चलाओ, टीवी मत चलाओ, पंखे के नीचे रहो। हम 40 साल पहले हमारे घर में बिजली कहाँ होती थी? कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, पेड़ के नीचे बैठ जाते सारी दोपहरी में लुओं में। ठीक है, भाजपा वालों को समस्या है, चुनाव में हरा नहीं सकते केजरीवाल की पार्टी को, तो इस तरीके के कुछ आरोप लगा देते हैं। अभी कह रहे बंगला खाली कराया है, CM जो है आतिशी, उनको परमिशन नहीं दी है बंगले में जाने की। तो ये कह रही है सामान बाहर फेंक दिया है। भाजपा घबराई हुई है, डरी हुई है क्या? भाजपा डरी परी वाली बात देखो, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, बहुत आसानी से समझना। मैं किसी गोदाम का मैनेजर हूँ, ठीक है, मेरी ट्रांसफर हो गई, आप आ गए, तो जो गोदाम में जितना माल बना है उसकी लिस्ट बना के आपको चेक कराऊंगा। भाई ये देख, 2 मेज, 2 कुर्सी, 4 पलंग, सारे आप ओके कर दोगे? आपने चार्ज ले लोगे? भाई पहले तुम कोठी में घुस के ये तो देखने दो इसके पास है क्या क्या और वो क्या क्या ठा ले गया। जाने दे नहीं रहा। तो ये आपको भी लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है? सर मैं कह रहा हूँ गड़बड़ नहीं है, ये कानूनी रास्ता है। आप बात को समझिए। किसी भी थाने का माल खाने का दूसरा मुंशी आता है तो वो सारी, भैया ये 15 मोटरसाइकिल जब्त है, गिन लीजिए नंबर, ये 50 साइकिल हैं, ये 4 कार हैं, ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें वो दे के सौंप के साइन करके और साइन करा के जाता है, ठीक है ना। जब यहाँ पे जो सामान है, जो केजरीवाल जी का सामान है, वो गिनती तो करने दो यार। लेके थोड़ी जा रही PWD कह रहे आप हैंड ओवर लो। कल को आप आधा सामान बेच के खा जाओगे और यूँ कह दोगे मेरे को तो मिला ही नहीं, मर गए PWD वाले, सरकारी सामान है। अच्छा, वो ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो बंगला है केजरीवाल जी का, शीश महल है, न जाने कौन से राज छिपे हुए थे, शायद सबूतों के साथ में कुछ छेड़छाड़ करने का कुछ ऐसा मंशा हो उनकी, इसलिए कहीं ना कहीं उनको पहले परमिशन लेनी चाहिए थी। लेकिन ये कह रहे कि CM है, CM को लगा कि भाई तुरंत काम शुरू करना है, दिल्ली को संभालना है, तो तुरंत जाइए। बोले ये फॉर्मेलिटी है, इसकी क्या जरूरत है? सर एक दिन लगता है, सामान गिनती हो जाता है, जल्दी पल्दी वाली बात। कुछ बातें BJP वाले भी ज़्यादा थोपते हैं जो उनके ऊपर उल्टी पड़ जाती हैं।
पप्पू कहना, इसको वो कहना, वो उनके मुंह सिले हुए हैं क्या? वो भी बोलेंगे मोदी को। नहीं है। अब दिल्ली में क्या लग रहा है आपको? ये एमसीडी भी केजरीवाल जी के हाथ में है, दिल्ली की कमान भी केजरीवाल जी के हाथ में है। कह रहे कि भाजपा से लोग परेशान थे 15 साल तक, तभी तो एमसीडी केजरीवाल को दी। मतलब जो आम लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, जो बेसिक जो लोग हैं, वो केजरीवाल को पसंद करते हैं और वो इस बार जो है बहुमत देंगे उनको। सर देखो, मैं आपसे एक बात बता देता हूँ, मैंने देखी है बीजेपी की सरकार, मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ। सही है, बीजेपी ने काम नहीं किया। अब दिल्ली में काम कम किया। अब ये आया है, काम ये भी उतना ही करेगा जितना बीजेपी ने करा है। ये अपनी जेब से पैसा नहीं लगा सकता। ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी इसके पास नहीं है जो बीजेपी ने नहीं करी और इसके पास है। नहीं है इसके पास भी कोई चीज़। ये वही चीज़ करेगा, 5 साल 10 साल के बाद ये भी हार जाएगा, फिर बीजेपी आ जाएगी, फिर बीजेपी वैसा ही करेगी। ये शासन प्रशासन और शहर चलाने का जो तरीका है ना, बरसों से एक ही चलता आ रहा है, इसमें बदलाव नहीं होगा।